हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 2 को, और सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 के ग खा तक करा दिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 4 का ग कराने वाले हैं। तो 4 का ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी हमें फिनॉल को बनाना है। अब किन किन से बनाना है? पहला बनाना है क्लोरोबेंजीन से, दूसरा बनाना है एनिलीन से, और तीसरा बनाना है बेंजीन से। तो सबसे पहले बेटा क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। पहले किससे बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन बेटा सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ दें? Cl को। ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसकी अब क्रिया बेटा करा देंगे NaOH के साथ। किसकी उपस्थिति में? 573 केल्विन पर और 200 वायुमंडल दाब पर। 200 वायुमंडल दाब पर। अच्छा, ये वाली जो अवक्रिया होती है इसे बोलते हैं डाउ प्रक्रम। कौन से बोलते हैं? डाउ प्रक्रम। क्योंकि आपसे बेटा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, डाउ प्रक्रम विधि द्वारा फिनॉल का निर्माण। क्लियर? अब बॉन्ड तोड़ते हैं। Na पे बेटा प्लस, OH पे माइनस, Cl पे बेटा माइनस, बेंजीन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। तो Na प्लस प्लस के पास तो जाएगा नहीं, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। एक प्लस है एक ही माइनस है, अर्थात बेटा कौन बाहर हो जाएगा? NaCl प्लस। अब बचेगा कौन? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बेटा चार्ज कैसा है? प्लस। प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। माइनस कितना है? एक। तो एक OH। और ये बेटा हमारा क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्लियर? तो पहली बेटा अवक्रिया पूछी थी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अब दूसरा पूछा है बेटा किससे? दूसरा पूछा गया है बेटा एनिलीन से। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर NH2 समूह। बेंजीन के ऊपर NH2 समूह, ये बेटा होता है एनिलीन का फॉर्मूला। क्लियर? इसकी अवक्रिया बेटा करा देंगे सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ। 273 से 278 केल्विन तक बेटा इसे क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। अब होगा क्या बेटा? देखो, ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, पर बेटा ऐसे ऑक्सीजन कितने? 2। तो कितने माइनस हो गए? 4। एक H पे एक प्लस। तो बेटा इस 2 ऑक्सीजन के लिए बेटा कितने H चाहिए? 4। पर हैं कितने? 2 और एक 3। 4 करने के लिए बेटा हम यहां पर क्या करें? एक और अणु HCl का बढ़ा ले रहे। एक और अणु बेटा किसका बढ़ा ले रहे? HCl का। तो होगा क्या? एक 2H और 2H ये रही। 2H 3 और एक 4 किसको लेकर बाहर होंगी बेटा? इस 2 ऑक्सीजन को लेकर। यानी कितने H2O बाहर हो जाएंगे? 2H2O। मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं बेटा। 2H2O बाहर हो गया। माइनस। माइनस का मतलब ये कि यहां से बेटा अणुओं को बाहर कर रहे हैं। उसके बाद बेटा एक Na किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl। Na पे प्लस और Cl पे माइनस, NaCl बाहर हो जाएगा। अब बचेगा कौन? तो देखते हैं बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बेटा कौन है? एक N ये रहा और एक N ये बची बेटा। एक N ये और एक N ये, क्या बचेगी? N2। उसके बाद बेटा यहां पर N2 के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां पर एक Cl बची। तो ये बेटा Cl पे चार्ज कैसा होगा? माइनस। और ये बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बना? एनिलीन लिया, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ क्रिया कराई। 2 ऑक्सीजन के अणु थे, H 4 चाहिए, तो 2H ये कर ली और 2 ये रही। 4 बेटा H 2 ऑक्सीजन को लेकर बाहर। उसके बाद एक Na एक Cl को लेकर बाहर। एक Cl बची, एक N बची और यहाँ एक N और N N2 और यहाँ पर Cl। अब बेटा इसका क्या करा दो? जल अपघटन। जल अपघटन उत्प्रेरक बेटा अम्लीय माध्यम में HN की उपस्थिति में। तो होगा क्या यहां से बेटा? फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे, H पे प्लस OH पे माइनस। तो H प्लस बेटा किसके साथ बाहर होगा? Cl के साथ। तो HCl बाहर। लेकिन N2 बेटा क्या है? एक द्वि परमाणविक गैस है। N2 क्या है? एक
दो परमाणु गैस है इसलिए बेटा N2 स्वयं बेटा बाहर हो जाएगी। तो बचेगा कौन, तो देखते हैं बेटा, देखो H Cl के साथ बाहर, ये H बेटा इस HCl के साथ बाहर हो गया। N2 दो परमाणु गैस से बाहर, ये वाला प्लस बेटा कहां चलाएगा, बेंजीन के ऊपर, और इस पे कौन जुड़ जाएगा जाके, OH, और ये क्या बन गया बेटा, फिनॉल। ये क्या बन गया, फिनॉल। क्लियर। अब देखते हैं बेटा तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हमसे पूछी है, अब पूछा है बेंजीन से फिनॉल। अब किससे पूछा है, बेंजीन से फिनॉल। तो बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन की अभिक्रिया सबसे पहला सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। पहले किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। पहली अभिक्रिया बेटा किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। अब बेटा इसे तोड़ कह सकते हैं, H2SO4 को हम तोड़ सकते हैं, एक O को H के पास भेज देंगे, OH ऋणायन प्लस SO3H धनायन। एक O को H के साथ भेजा, OH ऋणायन, अब बचेगा एक S, एक H बची और O क्या बचे, 3। क्लियर। तो बेंजीन के ऊपर से बेटा H को दर्शा रहे हैं, तो यहां से ये H किसको लेकर बाहर हो जाएगी बेटा, O को, यानी H2O बाहर हो जाएगा। फिर बचेगा कौन, SO3H, वो कहां जुड़ जाएगा जाके, बेंजीन के ऊपर, SO3H, और ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया बेटा कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराएंगे, गर्म कर देंगे इसको। अब NaOH के साथ जब कराएंगे तो बेटा फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से Na पे प्लस, OH पे माइनस, H पे प्लस और SO3 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि SO3 पे 2 माइनस होते हैं, 2 माइनस से मतलब एक H के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए बेटा जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे एक H पे एक प्लस, तो इस पे माइनस कितना आएगा, एक ही आएगा। अब H प्लस किसको लेकर बाहर होगा, OH को, और जो Na प्लस कहां जुड़ जाएगा, इस SO3 के पास, यहां पर आ जाएगा बेटा SO3Na। क्लियर। और ये बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। उसके बाद बेटा एक बार पुनः फिर से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराने पर अब क्या होगा, तो अब ये होगा बेटा कि यहां से जब बॉन्ड तोड़ेंगे, एक SO3 पे 2 माइनस होता है, कितना माइनस होता है, 2। एक SO3 पे कितना माइनस होगा, 2 माइनस, तो 2 माइनस होगा बेटा। तो यहां पर SO3 पे जब 2 माइनस है तो इसे प्लस भी कितने चाहिए, 2। तो Na बेटा कितनी चाहिए, इसे 2। तो हम यहां पर Na के कितने अणु ले रहे हैं, 2। तो 2 Na के अणु लेने से बेटा क्या होगा कि एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, इस SO3 के साथ क्या हो जाएगा, बाहर, यानी Na2SO3 बाहर हो गया। उसके बाद यहां से बेटा एक H और यहां से बेटा एक OH, H और OH, H2O बाहर हो जाएगा। तो बचेगा कौन, ये वाला O, और ये कौन बचेगा, Na। तो कौन बचेगा यहां से, बेंजीन के ऊपर ONA, और इसका बेटा क्या करा दो, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा HCl के साथ, ONA सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया बेटा करा देंगे HCl के साथ। तो होगा क्या, Na प्लस Cl को लेकर बाहर हो जाएगा, और बचेगा कौन, जब Na Cl को लेकर बाहर हो जाएगा तो ये वाली H कहां जुड़ जाएगी, O के ऊपर। तो ये बन जाएगा बेटा हमारा फिनॉल, O के ऊपर जुड़ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर। इस अभिक्रिया को दोबारा समझते हैं, इस अभिक्रिया क्या कर रहे हैं, दोबारा समझ रहे हैं। सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से कराओगे, तो यहां से H2SO4 को लिखोगे OH ऋणायन प्लस SO3H धनायन। तो यहां से H और OH को लेकर बाहर हो जाएगा, SO3H आयन बेटा जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर यहां, और ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब पुनः बेटा द्वारा फिर से अभिक्रिया करानी है NaOH के साथ। बॉन्ड तोड़ेंगे, Na प्लस OH पे माइनस,
SO3 पे बेटा माइनस और H पे चार्ज कैसा आ जाएगा प्लस, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ रहे इसलिए एक प्लस और एक इस पे माइनस। तो यहां से H प्लस OH को लेकर बाहर हो जाएगा और ये Na प्लस बेटा जो कहते हैं उस पे जोड़ देना है। फिर से बेटा NaOH के साथ क्रिया करानी है, क्यों? क्योंकि मुझे फिनॉल बनाना है। तो NaOH, तो SO3 पे बेटा 2 माइनस होता है। कितने माइनस होते हैं? 2। अब 2 माइनस के लिए बेटा प्लस कितने चाहिए? 2। तो हमने बेटा 2 NaOH ले लिए। तो 2 NaOH में से बेटा 2 Na प्लस SO3 के साथ बाहर, OH के 2 अड़ हो गए, तो यहां पर बेटा एक H2O बाहर बचेगा ONA, ये O और ये Na, तो ONA जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी बेटा अब क्रिया किससे करा दो? HCl के साथ। तो H बेटा तो Na प्लस Cl माइनस को लेकर बाहर हो जाएगा और ये H बेटा जुड़ जाएगी बेंजीन के ऊपर और ये क्या बन जाएगा? हमारा फिनॉल। नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का घ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 का घ क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल बेटा रासायनिक समीकरण लिखना। अगर टिप्पणी करने के लिए बोलता तो हम टिप्पणी करने के लिए बोलते, ठीक है। पहला बेटा रोजरमुंड अपचयन। पहले बेटा किसकी बात करी गई है? रोजरमुंड अपचयन के बारे में। अब देखो, रोजरमुंड अपचयन होता है बेटा एसिड क्लोराइड के साथ, RC डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में Cl। ये बेटा है एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला। और एसिड क्लोराइड का बेटा क्या कराएंगे? अपचयन। क्या कराएंगे? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति बेटा इसका अपचयन कराएंगे। अब देखो, इस पूरे के पूरे में बेटा हम बॉन्ड को कहां से तोड़ेंगे? जहां पर सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होगी बॉन्ड वहीं से टूटेगा। अब सबसे ज्यादा ऋणात्मक बेटा कौन है? बेटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यहां पर ये Cl बेटा कैसा है? सबसे ज्यादा ऋणात्मक। उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कौन होता है बेटा? कार्बन। अच्छा, R का मतलब भी बेटा कार्बन है, तो कार्बन के बीच से बॉन्ड टूटेगा नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन और क्लोरीन की तुलना में बेटा क्लोरीन सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, मतलब बॉन्ड बेटा यही टूटेगा। जब बॉन्ड यहां टूटेगा तो एक क्लोरीन का बॉन्ड मुक्त होगा और एक इस कार्बन का बॉन्ड मुक्त होगा। तो इन बॉन्ड को बेटा पूर्ण करने के लिए बेटा हमें कहां किसको जोड़ना है? H को। जब एक क्लोरीन का बॉन्ड मुक्त हुआ है तो एक H Cl के साथ चली जाएगी और एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त हुआ है तो बेटा एक H किसके साथ चली जाएगी? कार्बन के साथ। तो यहां बनेगा RC डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में, और C के पास कौन जा रही है? H, और प्लस में H के साथ बेटा कौन जाएगी? Cl। और CHO समूह ये बेटा हमारा किसका होता है? एल्डिहाइड का। किसका होता है ये? एल्डिहाइड का। अर्थात बेटा आपने कितनी H टोटल ली? 2। तो यह कैसे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दीजिए। क्लियर? तो ये बेटा रही हमारी रोजरमुंड अपचयन। R की जगह बेटा आप किसको रख सकते हो? तो R की जगह बेटा कोई भी आप एल्किल समूह रख सकते हो, जैसे CH3, C2H5, C3H7। R की जगह बेटा आप लोग इनमें से कुछ भी रख लेना, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। क्लियर? कुछ भी रख लेना इनकी जगह, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और समझा रहे, R की जगह बेटा मैंने रख दिया CH3, तो CH3, C डबल बॉन्ड में O, Cl, एसिटिल, Cl को बोलेंगे क्लोराइड। क्लियर? इसका बेटा कराएंगे अपचयन। इसका क्या करा रहे हैं? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। सबसे ज्यादा, ये भी कार्बन और कार्बन है, सेम अणु बेटा बॉन्ड याद रही। सबसे ज्यादा ऋणात्मकता देखो कहां है? कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड यहीं से टूटेगा। अब एक बॉन्ड इसका मुक्त हुआ, एक बॉन्ड इसका मुक्त हुआ है, तो एक H Cl के पास और एक H किसके पास? कार्बन के पास। तो H किसको लेकर बाहर होगा? Cl को, प्लस बनेगा कौन बेटा? CH3, C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास एक H आ रही है और ये बेटा बन जाएगा एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? ये एसिटिल्डिहाइड। क्लियर? तो ये बेटा हमारी रोजरमुंड अपचयन, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया बेटा पूछी है, वो दूसरी अभिक्रिया बेटा हमारी है स्टीफन अभिक्रिया। अब देखो, स्टीफन अभिक्रिया होती है बेटा
एल्किल साइनाइड के साथ। किसके साथ होगी बेटा? एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड। ठीक है, तो यहां पर हम एल्किल साइनाइड ले लें और साइनाइड के अंदर बेटा C और N के बीच में क्या बॉन्ड होंगे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन पे कितने माइनस होते हैं? 3 माइनस होंगे, अर्थात बेटा ये कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन परमाणु के साथ? 3। क्लियर? तो ये बेटा बन गया एल्किल। नाइट्राइल बोले या साइनाइड बोले, बात एक ही है, नाइट्राइल। इसका बेटा अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में? SnCl2 वह बेटा सांद्र HCl की उपस्थिति में। क्या कराएंगे? अपचयन। अपचयन कराएंगे। सबसे पहले बेटा इसका कितना बॉन्ड तोड़ना है? केवल एक। जब एक बॉन्ड तोड़ा तो बेटा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब एक बॉन्ड टूटा है तो इनके बीच में अभी भी बेटा क्या बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड टूटा बेटा इनका कितना? 1। तो इनके क्या इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं बेटा? 1-1। अब जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन है उन पे बेटा कौन जुड़ेगी? जाके H। एक H यहां जोड़ दो और एक H यहां जोड़ दो, तो टोटल आपने बेटा कितनी H ली? 2। क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ा है तो एक H जोड़ो दोनों जगह। 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 H जोड़ो, और ये पहली बार में बेटा बनेगा इमीन। पहली बार में क्या बनेगा? इमीन। डबल बॉन्ड है इसलिए बेटा ये क्या बन जाएगा? इमीन। और इसके बाद फिर इसका बेटा करा दो जल अपघटन। क्या करा दो? जल अपघटन। उत्प्रेरक बेटा अम्लीय माध्यम। उत्प्रेरक कौन होगा? अम्लीय माध्यम। अब देखो इसके दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ो। दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो ऋणावेश किन पे आएगा? नाइट्रोजन पे। और कार्बन पे कैसा आवेश आएगा? प्लस। तो नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस। अब कितने आएंगे? बॉन्ड क्या तोड़े? 2। तो नाइट्रोजन पे 2 माइनस और कार्बन पे बेटा कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस। ऐसे ही H पे प्लस होता है और O पे कितने माइनस हो गए? 2 माइनस। अब ये 2 माइनस वाला बेटा पहुंचेगा किसके पास? 2 प्लस के पास। तो यहां बनेगा RC, ऊपर H जुड़ा हुआ है, कार्बन के 2 बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन बेटा 2 माइनस 2 प्लस के पास कौन आएगा? 2 माइनस। 2 माइनस किन पे? ऑक्सीजन पे। तो ये बेटा आकर जुड़ गया और RCHO ये बेटा बन जाएगा एल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड प्लस। अब देखते हैं N पे 2 माइनस है, 2 माइनस के लिए कितने प्लस चाहिए? 2 प्लस। और H भी बेटा कितनी है? 2। तो ये बेटा दोनों की दोनों H जब जाके जुड़ जाएंगी तो एक H तो पहले से ही थी, 2 H और जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा बेटा? N के साथ हो जाएगी बेटा 3 H। तो ये बन जाएगा अमोनिया। ये क्या बन जाएगा? अमोनिया। क्लियर? सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ो, एक H इसके पास, एक H इसके पास, इमीन बनाओ। फिर बेटा दूसरे स्टेप में जल अपघटन कर दो। फिर बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन पे 2 प्लस आ जाएंगे, नाइट्रोजन पे 2 माइनस। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा ऋणात्मक है हाइड्रोजन परमाणु, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन और उससे कम बेटा कौन है? कार्बन। तो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन बेटा कैसा? अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर ऋणावेश और इस पर कैसा आ जाएगा? धन आवेश। कितने बॉन्ड तोड़े? 2। तो नाइट्रोजन पे 2 माइनस और कार्बन पे क्या प्लस? 2। अब जल के अंदर आ जाएंगे। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस और H पे प्लस, तो 2 माइनस वाला जाएगा भाई 2 प्लस के साथ, और 2 प्लस मतलब ये बेटा कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ बेटा बनाएगा 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, और प्लस NH पे बेटा N पे 2 माइनस थे, 2 प्लस आएंगे तो N के पास एक H तो पहले से जुड़ी थी, 2 H और जाके जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NH3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा इसी का। तीसरा है बेटा गाटरमान कोख अभिक्रिया। गाटरमान कोख अभिक्रिया। देखो गाटरमान कोख अभिक्रिया होती है बेटा बेंजीन की अभिक्रिया। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब होगा क्या बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl जब आपस में क्रिया करेंगे, एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, पर ये ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा? 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 माइनस होते हैं।
अब इसके दो बॉन्ड बेटा बचे, तो एक बेटा H के साथ बना लेगा और एक किसके साथ बनाएगा, Cl के साथ। अब इस पूरे में ऋणात्मकता कहां है सबसे ज्यादा, कार्बन Cl पे सबसे ज्यादा ऋणात्मकता है, तो बॉन्ड टूटेगा बेटा कार्बन और Cl के बीच से। तो एक H को बेटा इसके ऊपर से दर्शा लो, तो H किसको लेकर भार होगा बेटा, इस Cl को लेकर भार हो जाएगा, H प्लस Cl को लेकर भार, तो बचेगा कौन, बचेगा बेटा देखो यहां पर C, डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, अर्थात CHO। क्या बचेगा, CHO, और ये बनेगा बेंजील्डिहाइड। क्या बचेगा बेटा, ये बेंजील्डिहाइड। तीनों की तीनों अभिक्रिया बेटा इंपॉर्टेंट है, और मैंने बेटा लगभग में जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी, लगभग 30-35 अभिक्रियाएं हैं, वो सबकी सब एक ही बार बेटा प्लेलिस्ट में बेटा हमने करा दी है। 3 या 4-5 लेक्चर होंगे, वन टाइम में बेटा हमने सब इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं एक साथ करा दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटा एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी अभिक्रियाओं को जरूर देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा उनसे अभिक्रिया जो रिपीट होती है वो लगातार रिपीट होती है। ठीक है, तो नोट करिए बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन करने वाले हैं। कह रहा है मोलर चालकता को समझाइए, और उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स दे रखा है। तो मोलर चालकता क्या है समझते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम मोल घुला हो, तो उसके आयनों द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। लिखेंगे परिभाषा मोलर चालकता की, मोलर चालकता लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम मोल घुला हो, तो उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्टिका 1 ग्राम मोल घुला हो, तो उसके आयनों द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी वही बेटा क्या कहलाएगी, उसकी मोलर चालकता। ठीक है, उसके बाद बेटा अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को समझ रहे हैं। 0.02 मोल प्रति लीटर, 0.02 मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर बोले या लीटर इनवर्स बोले, ये होती है बेटा हमारी मोलरता। और मोलरता को बेटा किससे लिखेंगे, कैपिटल एम से। किससे लिखेंगे, कैपिटल एम से। विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध को बेटा लिखेंगे आर से। कितना दे रखा है, 480 ओम। क्लियर, दे रखा है। विलयन की मोलर चालकता लैम्डा एम ज्ञात करना है। सेल नेतांक जी दे रखा है, मान दे रखा है बेटा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, ये बेटा सवाल दे रखा है। सबसे पहले देखो, मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू में 1000/m। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू में 1000/m।
और कप्पा, कप्पा बोलते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसे हम किससे लिखेंगे, कप्पा से लिखते हैं। ठीक है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, ये है विशिष्ट चालकता, ये है मोलर चालकता, ये है मोलरता। अब मुझे बेटा टारगेट निकालना है कप्पा का, और कप्पा तक पहुंचने के लिए मुझे बेटा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानना होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। लेकिन बेटा यहां पर चूंकि एल अपॉन ए, एल अपॉन ए यही बेटा कहलाता है सेल नियतांक। क्या कहलाता है, सेल नियतांक। एल अपॉन ए और ये बेटा कहलाता है सेल नियतांक। लेकिन यहां पर ए अपॉन एल है तो फॉर्मूला बन जाएगा रो बराबर आर अपॉन, व्युत्क्रम कर दो बेटा, उल्टा कर दो, यानी ये बेटा ए अपॉन एल कर दोगे तो जी कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, जी बट्टे में आ जाएगा। मान लगाएंगे आर का वैल्यू 480 बट्टे जी का वैल्यू 1.29। अब करना क्या है, कैंक दशमलव है 2, दशमलव हटा बेटा ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, 129 का भाग देंगे, 129 का भाग देंगे, या यहीं पे रहने दो बेटा, ओम मीटर। क्लियर, ये बेटा हमने क्या निकाल लिया, रो। अब हमें क्या निकालनी है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। आगे बेटा काट लेंगे इनको, ठीक है, आगे काट लेंगे। विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होता है 1 अपॉन रो, तो यहां पर 1 बट्टे इस रो का वैल्यू निकाला बेटा वो लगा दीजिए, लगाएंगे बेटा 48,000 और बट्टे 129, 129 को बेटा ऊपर भेज दो तो 129 बट्टे बेटा आ जाएगा 48,000। क्लियर, ये बेटा हमने किसको निकाल लिया, कप्पा को। किसको निकाल लिया हमने, कप्पा को। मात्रक बेटा इसका क्या हो जाएगा, मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि मात्रक बेटा पलट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने जब कप्पा निकाल लिया तो इस कप्पा का वैल्यू यहां लगा दीजिए, एम का वैल्यू हमें पता है बेटा कहां गया, ये रहा, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू में 1000 और बट्टे में बेटा क्या आ जाएगा, एम। इस फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे, इधर कर दे रहा हूं बेटा सवाल को, देखो कप्पा का वैल्यू ये निकला हुआ है बेटा, लगाएंगे लैम्डा एम बराबर 129 बट्टे 48,000 और उसके बाद ऊपर बेटा कितना, इंटू में 1000 और बट्टे एम, एम का वैल्यू बेटा 0.002, 0.02। अब करना क्या है, देखो 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल। क्लियर, तो यहां पर बेटा लैम्डा एम बराबर हो जाएगा 129 बट्टे 2 का गुणा करेंगे, दशमलव हटाओ बेटा ऊपर 2 जीरो और बढ़ा दो, तो ये बेटा हो जाएगा 2 जीरो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1,12,900 हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा बेटा इसके अंदर कर दो। और 48 दूनी बेटा कितना होता है, 96। 48 दूनी कितना होता है, 96। क्लियर, करना कैसे था, कप्पा का वैल्यू ये वाला निकाला है, बिल्कुल कप्पा का वैल्यू यहां पर लगाएंगे। कप्पा का वैल्यू कहां लगाएंगे, कप्पा का वैल्यू है 129 बट्टे 48,000, तो 129 बट्टे 48,000 इंटू में 1000, तो ऊपर 1000 बट्टे एम, एम का वैल्यू बेटा 0.02, तो एम का वैल्यू बट्टे में नीचे लगाएंगे 0.02। क्लियर, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब बेटा ऊपर बचेगा 129 का 100 में गुणा करेंगे 12,900 हो जाएगा बट्टे 96। अब भाग दे देंगे बेटा, 96 का भाग देंगे 12,900 के अंदर, तो एक बार जाएगा 96, बचेगा 3 3 0, 9 चौको 36, 3 बार जाएगा, 3 छक 18, 3 9 27 और 1 28, 2 और 12 में से 4 0, 9 9 चौको 36, 4 बार 4 9 36
और 4×6 = 24 और 4×9 = 36 और 2 = 38, बचेगा 6 और यहाँ पर 12, यहाँ पर बचेगा 11 में से 3, बेटा 10 लगाएंगे 0, तो ये जाएगा 134.3। ये बेटा आंसर आएगा बेटा 134.3, 134.3। क्लियर? यहां पर बेटा ये आएगा, यहां पर हमारा आंसर 134.3। इसका मात्रक लिखा है बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का नोट करिए, 5 का ख क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। अगर व्यंजक बोलता प्रथम कोटि की अभिक्रिया को व्यंजक सहित समझाइए तो बेटा व्यंजक लिखते, लेकिन हमें केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाने के लिए बोला हुआ है और इसके बाद बेटा सवाल दे रखा है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है समझो, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या बताया मैंने? बताया वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उनके गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। अगर हमसे व्यंजक पूछता तो बेटा हम यहां पर व्यंजक देते, पर इसने बेटा व्यंजक नहीं दे रखा है, हमने सवाल पूछा है केवल। ठीक है, तो लिखते बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? परिभाषा लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या कहलाएंगे बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के कैसा होगा बेटा? समानुपाती होगा। क्या कहलाएंगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण बेटा जैसे एग्जांपल है बेटा हमारा N2O5, ये बेटा N2O5 टूटेगा, N जब O के संपर्क में जाएगा NO2 और प्लस में O2, प्लस में बेटा किस में जाएगा? O2। अब देखो यहां से N 2 अणु है, 2 अणु करने के लिए बेटा 2 से गुणा, O 2 दूनी 4 और 2 6, पर यहां ऑक्सीजन 5 है, 1/2। तो जो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वह समानुपाती होगा जो अभिकारक अणु लिया, तीर से पहले वाले अभिकारक और तीर से बाद वाले उत्पाद पर। बेटा कोटि में जो अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है वह बेटा अभिकारक अणुओं की सांद्रता पे निर्भर करेगा। तो यहां पर बेटा अभिकारक अणु लिया बेटा हमने N2O5, इसकी बेटा कैसे प्रथम घात के कैसा होगा? ये समानुपाती होगा। क्लियर? ये हो गई बेटा परिभाषा। उसके बाद बेटा हमें सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है इसके अंदर? सवाल। तो सवाल समझते हैं। सवाल कह रहा है बेटा प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को बेटा कैसे लिखेंगे? K बराबर दे रखा है
5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स, -14 सेकेंड इनवर्स दे रखा है। हमसे पूछा है बेटा क्या कि यहां पर जो पूछा है हमसे अभिक्रिया के अर्धायु काल की गणना करनी है। अर्धायु काल का मतलब टी हाफ की गणना करनी है। तो बेटा अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है k बराबर 0.693 और टी हाफ। अब बेटा हमें वेग स्थिरांक k दे रखा है, यही टी हाफ पूछा है, तो टी हाफ को k की जगह ले जाओ और k को लेकर आओ बेटा टी हाफ की जगह बट्टे k। मान लगाएंगे बेटा 0.693 बट्टे k का वैल्यू बेटा लगाएंगे 5.5 इंटू 10 की पावर -14। ये -14 ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे +14, तो 0.693 बट्टे 5.5 और ये -14 ऊपर जाके बेटा +14। अब ऊपर के अंक दशमलव है 1 2 3, नीचे एक अंक दशमलव हटा बेटा 1 2 3 और नीचे 1, तो 3 अंक दशमलव बराबर करने के लिए 2 जीरो और बढ़ाओ, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहां पर 3 अंक था तो दशमलव के बाद भी बेटा कितने अंक होने चाहिए 3, तभी बेटा दशमलव हटा सकते हैं। अब 5500 इससे बेटा कितने, ये 10 की पावर 14 है, मतलब 10 कितने बार लिखे हुए हैं 14 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 693, एक जीरो बेटा इसके साथ ले आइए तो बचे कितने 10 की पावर 13 और बट्टे 55 00, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 550 का भाग दे देंगे, 550 का भाग देंगे 693 में, एक बार जाएगा 3 4 1, 10 लगाओ 0, 5 दूनी 10, यानी 1 टी हाफ बराबर निकलेगा 1.2 इंटू 10 की पावर 13 और मात्रक हो जाएगा बेटा सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। ये बेटा सवाल था इसके अंदर। नोट करिए बेटा 5 का ख क्वेश्चन।